करते जाओ, फिल करते जाओ, एक टाइम आएगा पूरा कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा और उससे जरा सा भी ज्यादा किया तो ब्लास्ट होने का चांस 100% हो जाएगा उस वक्त। इससे ही समझ में आया कि गैस भी क्या उसका मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो गैस भी कैसा है, अपना मैटर होता है। जो गैस है क्या होता है बेटा, मैटर। तो ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इन्हीं को तो बोला गया था, क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इन्हीं को बोलते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी। क्या चीज, मैटर समझ में आ गया कि जो मैटर होते हैं देयर आर 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात आ रही है एनर्जी। एनर्जी जैसे लाइक आप अगर बात करो, हीट की बात कर रहे हैं हम लोग, साउंड की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, हीट है। तो क्या हम अपने हैंड को गर्म कर रहे हैं तो इसका कोई मास पता चलेगा, क्या वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। साउंड मैं बोल रहा हूँ, मेरी साउंड स्प्रेड आउट हो रही ऑल डायरेक्शन में, राइट, क्या ये एनर्जी जो है मेजर कर पा रहे हैं हम लोग कि इसका मास इतना है? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें एनर्जी के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बात किया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, साउंड हो गया, राइट, ये सब अगर हम लोग बात करें तो ये है एनर्जी। क्या बेटा, एनर्जी। जैसे आप एग्जांपल देता हूं, आपने एक यूरेनियम ले लिया, यूरेनियम को पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। तो जब हम यूरेनियम अपना क्या है, यूरेनियम, तो यूरेनियम एक तरह की मैटर है। क्या बेटा, ये मैटर है। मैटर का मतलब एक सॉलिड मैटर होता है। जब इसे आप ब्लास्ट करोगे, क्या करेंगे बेटा, ब्लास्ट करेंगे। तो ब्लास्ट करने का मतलब एक्सप्लोड कर रहे हो, तो एक्सप्लोड जब होता है तो क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो ये यहां से क्या करेगा, ये एनर्जी जनरेट करेगी। क्या करेगी बेटा, एनर्जी जनरेट करे। तो हम यूरेनियम से यानी मैटर से किसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, एनर्जी से। और फिर इनका एक रिलेशनशिप आया कि नहीं आया, आ गया ये रिलेशनशिप। तो इन्हीं को एक्चुअल में फिजिक्स बोला गया, राइट। यूरेनियम एक सॉलिड सब्सटेंस है, जब उनको हम बम्बार्डमेंट करते हैं मतलब एक्सप्लोड करते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट होती है, तो इन सबको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी मतलब द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को लोगों ने एनर्जी बोला, राइट। लेकिन वो चीज हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको। देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो बट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हो, राइट। तो फिजिक्स से कनेक्शन आपको समझ में आज आने वाला है कि फिजिक्स कैसे डील करता है साइंस के साथ, राइट। तो बहुत सारा चीजें क्या होता है, टीचर इस चीज को स्किप कर लेता है, तो बच्चों को क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं आता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स इज द वंडरफुल सब्जेक्ट, बहुत मजा आने वाला है गाइस, बहुत सारा नॉलेज गेन करोगे आप, ठीक। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, व्हिच इक्वेशन डिफाइन फिजिक्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। मैंने क्वेश्चन बोला, एक क्वेश्चन दे दिया, व्हिच इक्वेशन डिफाइन फिजिक्स। जैसे लाइक एग्जांपल देता हूं, F इज इक्वल टू ma। सेकेंड क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू mv। थर्ड की बात करें तो ये होता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो ऑल ऑफ दिस। मैंने सबको लिख दिया है, क्या सिंपल से। अभी मैं डेफिनेशन समझाया, 100% आप आंसर बता सकते हो। क्या लिखा, व्हिच इक्वेशन डिफाइन फिजिक्स, कौन सा इनमें एक्सप्रेशन डिफाइन करा फिजिक्स को, राइट। आपका आंसर क्या रहा, मेरे बताने से पहले आप कमेंट करिए, 100% मैं रिप्लाई करूंगा कमेंट पर, राइट। देखो F इज इक्वल टू ma, ये डिस्क्राइब कर रहा फिजिक्स को, ये भी कर रहा है फिजिक्स के है कंटेंट है, क्वांटिटी है, बट फिजिक्स को डिफाइन नहीं करा। फिजिक्स को डेफिनेशन मैंने बोला, क्या बोला, एनर्जी होनी चाहिए और मैटर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, इस एक्सप्रेशन में E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी एंड मास है, मतलब ये अपना क्या फिजिक्स को डिफाइन कर रहा है। लेकिन इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दो आप, क्या करो, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करो। दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूं, व्हिच इक्वेशन डिस्क्राइब फिजिक्स। Which equation describe physics?
सेम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे लाइक मैंने लिखा F इज इक्वल टू mb, सेकेंड लिखा बेटा P इज इक्वल टू mb, एंड थर्ड लिख दिया वही E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड फोर्थ वही ऑल ऑफ दिस। अब आप बता सकते हो विच इक्वेशन डिस्क्राइब फिजिक्स, डिस्क्राइब कौन कर रहा, क्या आंसर आ रहा, ऑल ऑफ दिस। हमारा भाई ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी है, ये भी है, मतलब सब के सब में फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस, तो दिस सब फिजिकल क्वांटिटी। तो अब मुझे ये समझ में आने लगा कि आपको फिजिक्स का थोड़ा सा मतलब समझ में आया कि फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए एनर्जी होना चाहिए, मैटर होना चाहिए, और उनके बीच क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स होना, राइट। अब देखो फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ, मैथ और फिजिक्स के बीच रिलेशन क्या है वो चीज हम लोग समझने वाले हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैथड रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथ्स में क्या रिलेशन है, आप देखो बच्चे जस्ट 10th से 11th में आते हैं तो उनको फिजिक्स लगता बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं, फिजिक्स बहुत सिंपल है। फिजिक्स इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए बस। तो टफ इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को बेसिक मैथ्स नहीं क्लियर होता, तो मैं तो अभी यहाँ रिलेशनशिप बता रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स हर एक टॉपिक सिखाऊंगा ताकि फिजिक्स के हर एक चैप्टर को इजीली आप अंडरस्टैंड कर सको, राइट। अब देखो फिजिक्स में बहुत सारे बुक में तो डायरेक्ट बोला, क्या बोला, इफ यू वांट टू गोइंग ऑन द डेप्थ ऑफ फिजिक्स, if you want to going on the depth of physics, you must know elementary math like algebra, trigonometry, calculus, integration, differentiation, ऐसे बहुत सारा मैथ का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, करेक्ट। एससी वर्मा में क्या बोलते हैं, फिजिक्स इज द मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा मैथमेटिक्स इज द Mathematics is the language of physics. Mathematics is the language of physics without knowledge of mathematics. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बेटा without knowledge of mathematics, it would be much more difficult to understand। क्या लिखा बेटा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिस्कवर and explain the law of nature। ध्यान देना, it would be much more difficult to understand, discover and explain the law of nature। नेचर को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते फिजिक्स को। अभी मैंने बोला फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर, यानी इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स आप 100% मैथ को फिजिक्स को डिटेल नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, डीपली फीलिंग नहीं ला सकते फिजिक्स में बेटा। तो आपको क्या करना, मैथ के जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, वो इतना तक आपको समझ के रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मैं वो सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं हर एक टॉपिक आपको क्लियर करूंगा, इतना गारंटी लेता हूँ। फिजिक्स मैं आपको आसान करके दूंगा, बट आपको ऑनेस्टली एक ही पॉइंट लिखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। गारंटी लेता हूँ 95% प्लस लाओगे मार्क, राइट। अब आइए समझते हैं। देखो बहुत सारे बुक में ये भी बोल दे रहा कि मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज नॉट फिजिक्स। यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स इट सेल्फ
itself is not physics, is not physics. ये पॉइंट याद रखना, राइट? मैथमेटिक्स itself is not physics, इतना इंफॉर्मेशन आपको रखना है, ठीक? उसके बाद हम लोग एक और बात करने वाले बेटा इसमें। आप देखो फिजिक्स की जो मेन फ्रंटियर है, फ्रंटियर इसके अपना 2 टाइप होता है, नंबर 1 दिखेगा। क्या बात करने वाला बेटा? मेन फ्रंटियर। देखो इसके बाद हम लोग ये बात कर ले रहे हैं बेटा, ध्यान रखो, प्योर ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हम लोग प्योर ब्रांच की बात करते हैं। देखो फिजिक्स के एक्चुअल में 2 ब्रांच होते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसकी 2 ब्रांच आप लिख सकते हो। एक प्योर ब्रांच, क्या चीज? प्योर ब्रांच, और एक को हम लोग लिख सकते हैं ओवर लैपिंग ब्रांच। प्योर ब्रांच में अगर हम लोग बात करें, जैसे लाइक आप बात करते हो बेटा मैकेनिक्स, दूसरा हम लोग बात करें ऑप्टिक्स, थर्ड हम लोग बात करें बेटा वेव हो गया, ऑसिलेशन हो गया, ये सब अपने जो पार्ट्स होते हैं बेटा, ये सब प्योर फिजिक्स होते हैं, प्योर ब्रांच होते हैं। इसमें अदर जैसे लाइक लिविंग नॉन लिविंग की कोई बात ही नहीं करते हम लोग। तो प्योर ब्रांच में हम लोग मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक आता है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया, 1D मोशन, 2D मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें बात करते हैं। ऑप्टिक्स हो गया, राइट, वेव्स हो गया, ऑसिलेशन हो गया, ऐसे इनमें हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, सिर्फ हम लोग प्योर ब्रांच में बात करते हैं। ओवरलैपिंग ब्रांच में क्या होता है, जैसे लाइक अगर हम लोग बात करें नंबर 1 बात करें बायोलॉजिकल फिजिक्स, तो देखो इसमें बायोलॉजी का भी यूज करना पड़ रहा है, इसलिए इनको हम ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, यानी 2 चीजों को या मोर देन 2 थिंग्स को कनेक्ट करके, मिक्स करके हम लोग अंडरस्टैंड करें, दैट इज ओवरलैपिंग फिजिक्स, राइट। और भी अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, जैसे लाइक आप ये भी बात कर सकते हो, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग फिजिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? ओवरलैपिंग फिजिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक होता है प्योर ब्रांच, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, वेव्स हो गया, ऑसिलेशन हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें बात करते हैं। ओवरलैपिंग ब्रांच में हम लोग बायोलॉजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, मतलब मेडिकल फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी फिजिक्स हो गया, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओवरलैपिंग फिजिक्स, और इसे क्या बोलते हैं? प्योर फिजिक्स। अब इसके देखो जो मेन फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स है वो भी हम लोग बात करते हैं, यानी आप ये भी यहाँ यहीं पे बोल सकते हो कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस, यानी यहाँ पे लिख सकते हो इट इज मोस्ट फंडामेंटल साइंस। दूसरी बात ये भी बोल सकते हो इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, यानी इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। देखो फिजिक्स अभी मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, एक्सपेरिमेंट करना हर एक टॉपिक को, दैट इज फिजिक्स। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, थ्योरी का रट लेते हो, तो उनसे फील नहीं ले पाओगे, आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। अगर मुझे कोई चीज को एक्सप्लोर करना होता है तो उनको प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करना पड़ेगा आपको, राइट। तो देखो फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल साइंस, इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, ये हम लोगों ने बात की।